हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जाने वाला है उसके बारे में देखने वाले हो। आज के इस क्लास में आपको दैनिक जागरण और हिंदुस्तान दोनों का न्यूज़पेपर आपको देख लेना है। आप लोगों में से जिन लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उनको अच्छे से पता होगा, काफ़ी लोग होंगे जो नहीं पढ़ पाए होंगे। तो आज के इस क्लास में आप सबसे पहले 67वीं बीपीएससी का कट ऑफ किस कास्ट के लिए कितना जाने वाला है, कास्ट वाइज जैसा कि आपको पता है निकाल दिया जाता है, कट ऑफ आता है निकल के। आज के इस क्लास में आप सबके बारे में देखेंगे, साथ ही साथ 68वीं बीपीएससी के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। अगर आपने कल जो ये आपके बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद सर, उनका अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख लीजिए। कल के डेट में उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बातें बताई गई है और 68वीं बीपीएससी कब होगा वह भी आपको दिया जा चुका है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई, बहुत अच्छी बात है। पूर्व में परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद इस बार आयोग पूरी तरह से सतर्क था। वहीं शुक्रवार को परीक्षा समिति समाप्ति के बाद अलग अलग शैक्षणिक संस्थान की ओर से परीक्षा के कट ऑफ और प्रश्नों का विश्लेषण किया गया। तो आज के इस क्लास में सबसे पहले आप देखिए, बिहार लोक सेवा का जो आपका 67वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ जिसमें कि 150 क्वेश्चन पूछा गया था। गुरु रहमान सर का नाम आप जरूर जानते होंगे। उनके द्वारा क्या कहा गया है समझ लीजिएगा। जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं, यानी कि जनरल में हैं या फिर अदर स्टेट के जिन्होंने भी भरे थे जो कि जनरल में आएंगे, उनका 103 से 106 तक कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी का कट ऑफ 101 से 103 तक जाने का अनुमान लगाया गया है। अनुसूचित जाति का 93 से 95 तक, अनुसूचित जनजाति का 95 से 98 नंबर अगर उनका आ जाता है तो समझिए उनका सिलेक्शन हो जाएगा। महिला का कट ऑफ 95 से 98 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 100 से लेकर के 102 तक जाने का चांस है। यहाँ पे आप लोग जिस भी कैटेगरी में आते हैं, अपना मार्क्स आपने अगर आंसर की मिला लिया होगा तो आप क्या करेंगे देख लीजिएगा आपका किस तरह से सिलेक्शन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो अभी से आप अब जो मेंस राइटिंग का है उसके लिए आप तैयार हो जाइए, अच्छा रहेगा। एक बार फिर से देखिए, सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ 103 से 106, ओबीसी का आपका दिया गया है। देखिए, जैसे आपका जनरल के लिए 103 से 106 तक है, ओबीसी के लिए 101 से ले लीजिए 103 तक। अनुसूचित जो जाति है आपका उसके लिए आपने देख लिया, अनुसूचित जाति के लिए है 93 से 95 तक और अनुसूचित जनजाति का 95 से लेकर 98 तक है। महिलाओं के लिए, महिलाओं ने अगर 95 से लेकर 98 तक अगर सही अपना किए हैं तो मतलब नंबर उनका आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका क्या सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 से 102 के बीच में कट ऑफ जाने का चांस है। अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि संकल्प जो कोचिंग है उसके बारे में जो डॉक्टर निर्देशक है वहाँ के डॉक्टर वीसी झा, उन्होंने बताया कि क्या बताया है कि प्रश्न मतलब जो है काफ़ी संतुलित एवं व्यावहारिक थे। ये प्रश्न अवधारणा एवं आंकड़ा पर आधारित दोनों का बेहतर समायोजन था। इस परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ लगभग 105 रखा गया है। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी अच्छे से जो भी जिस भी कोचिंग के बारे में आप देखेंगे मालूम चलेगा सब ने वही कहा है। देखिए, चाणक्य आईएएस एकेडमी के निदेशक कृष्णा सिंह ने बताया कि परीक्षा में बिहार विशेष और करेंट अफेयर्स के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। बिहार भूगोल से 7 से 8 प्रश्न पूछे गए हैं जो समान एनसीईआरटी लेवल के हैं। करेंट अफेयर्स से 30 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको मतलब जहाँ पे हंगामा वगैरह हुआ है उसके बारे में दिया गया है। अब देखिए, सबसे अधिक पटना में 85 केंद्र पर परीक्षा हुआ था। पटना में परीक्षा में लगभग 55% होगा छात्र शामिल हुए थे। हालांकि परीक्षा में शामिल छात्र के लिए 6 लाख छात्रों ने आवेदन दिया था, पर इसमें पहले 2 लाख छात्र ही बाहर हो गए। अब देखिए, यहाँ पे आप 68वीं बीपीएससी का जो भी वेट कर रहे हैं उनके बारे में है न्यूज। काफ़ी अच्छा लगा था, अगर आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, नहीं देखे तो आप चाहें तो एक बार देख लीजिएगा। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 68वीं के लिए अब तक 200 रिक्तियाँ जो है प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा कई विभागों से रिक्तियाँ नहीं मिली है, इसका इंतजार रहेगा। आपदा प्रबंधन विभाग में कुछ नए कैडर जोड़े गए हैं, इसमें कुछ अधिक रिक्तियाँ हैं। अभी डीएसपी की रिक्तियाँ नहीं मिल सकी हैं।
आयोग की ओर से 68वीं के लिए जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि 69वीं जो बीपीएससी आने वाला है, कल के इंटरव्यू में उन्होंने कहे हैं कि 69वीं जो बीपीएससी आएगा मई 2023 में, यानी कि अगले साल मई में चांस है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आ जाएगा। उन्होंने बताया कि 67वीं में जो प्रयोग किया गया था वही प्रयोग जारी रहेगा। ठीक है, 68वीं के बारे में आपको पता है कि जनवरी में 68वीं बीपीएससी का डेट दिया जा चुका है। 68वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम आपके जनवरी में होने वाला है। तो आप लोग जो भी तैयारी करना चाहते हैं या आपके जान पहचान वाले कोई होंगे तो आप उन्हें चाहे तो यह ज़रूर बता देंगे। चलिए, अब यहाँ पे अभी आपने हिंदुस्तान का न्यूज़ देखा, अब आप जागरण का एक बार देख लीजिए। ठीक है, रिजल्ट दे रहा है क्या, 15 नवंबर तक आपका रिजल्ट आपके सामने रहेगा। ठीक है, यानी कि मानिए कि 1.5 महीने का समय लिया जा रहा है बीपीएससी की ओर से, और 1.5 महीने में अगर रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए, समझ ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से रहे, करीब 60% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। पहली बार परीक्षार्थियों के सामने प्रश्न पत्र खोलने और परीक्षा के बाद सील करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है। रिजल्ट के बाद सभी की उत्तर पुस्तिकाएं वेबसाइट पर डाली जाएगी। ध्यान रखेंगे, रिजल्ट के बाद सभी की उत्तर पुस्तिकाएं वेबसाइट पर भी आ जाएगा। परीक्षा समाप्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रारंभिक परीक्षा के शांतिपूर्ण तरीके से होने के बारे में उन्होंने बताया कि 15 नवंबर तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। दिसंबर में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपको पता है कि 66वीं बीपीएससी तक का सारा कुछ क्लियर हो चुका है, बस अब 67वीं ही बचा है, तो इसे ज़रूर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप समझ लेंगे, इसमें भी सेम चीज़ दिया हुआ है। परीक्षा विशेषज्ञ ने बताया कि कट ऑफ 105 के आसपास रहने की संभावना है। और यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वेबसाइट पर डाली जाएगी आपकी उत्तर पुस्तिका, है ना। आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि मूल्यांकन के बाद सभी उत्तर पुस्तिकाओं को वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका देख सके। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ताकि कोई विवाद खड़ा ना हो। परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए। अगर ऐसा सच में हो जाए, आपका जो 67वीं बीपीएससी है अगर इतना कुछ कर सके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। 68वीं बीपीएससी देने वालों के लिए भी एक अच्छा सा मोटिवेशन बनेगा कि हाँ, सारा कुछ पारदर्शी तरीके से होगा। तो आप अगर चाहें तो इस न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा चुका है, वहाँ से आप चाहें तो क्लास का पीडीएफ, इसका जो अभी आपने देखा पीडीएफ ले लीजिएगा। अगर इस तरह का और भी कोई न्यूज़ आता है तो आपको बता दिया जाएगा। आपको यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं किस चीज़ के साथ, आप चाहें तो इसे एक बार अच्छे से अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसे आप देख लीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।